Well, it's very obvious that Manish Sisodia was to be arrested because if man is not giving the answers or not giving the proper answer to the CBI, so they have to confront him with the witness and also with Dinesh Arora, who has now told a lot of things about how money was transacted. So let's see how does it go further. But let the truth come out, how money from the southern liquor barons came here and how the money was transacted for electoral objectives in Goa and other states. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर देखिए बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया है, साफ साफ यहां पर कहते हुए सरदार आरपी सिंह कि ये सवालों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे थे मनीष सिसोदिया, और अब देखना है कि आगे ये जांच आगे कैसे बढ़ती है। मनीष सिसोदिया पर कुछ बड़े आरोप हैं और उन आरोपों की सच्चाई सामने आनी होगी। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कुछ ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सत्येंद्र जैन भी जेल में। की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से यह बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया, और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। तो देखिए कपिल मिश्रा जो कभी आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया के साथी हुआ करते थे और आज बीजेपी में है, वो किस तरह से यहां पर बड़े बड़े आरोप लगाते हुए दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के माओ का जो पैसा लूटा है मनीष सिसोदिया ने, इसलिए उनको जेल जाना पड़ेगा। चलिए ये राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन आज सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की मनीष सिसोदिया से। सवाल जवाब के लिए सवालों का एक डिटेल सेट तैयार किया था सीबीआई ने। सीबीआई मुख्यालय के पास सुबह से ही पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई थी और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने बैनर लगाकर दी थी। पूछताछ से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अटकलों का एक बड़ा दावा भी किया था। उन्होंने कहा था जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। आप जब देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। चलिए अब ये भूषण है दूषण है ये तो समय तय करेगा।